नमस्कार दोस्तों। दिवालिया हुए पाकिस्तान को चाइना की वजह से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर का लोन देने से मना कर दिया गया है पाकिस्तान को, और इसके पीछे डायरेक्ट हाथ चाइना का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नया इकोनॉमिक क्राइसिस बन पावर क्राइसिस आएगा। उस पावर क्राइसिस की वजह से बिजली के बिल बढ़ेंगे, और जो लास्ट ईयर हम लोगों को देखने को मिला, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। और उन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पीओके को भारत में मर्ज करने के लिए हम लोगों को आर्मी एक्शन की जरूरत ही नहीं है, पीओके खुद भारत के अंदर मर्ज हो जाएगा, वही सपना जल्दी साकार होगा। अब ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर एक सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, आपको टेस्ट दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर मिलने वाला है। केवल 59,999 के अंदर आपको ऑफलाइन सेंटर्स में ये क्लासेस मिलने वाली हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। हमारी टीम आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड करेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो सालों से चला आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की सप्लाई येलो लाइन के द्वारा दर्शाई गई है, वही रेड लाइन के जरिए डिमांड दर्शाई गई है। आप क्लियरली देखोगे, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नया पावर क्राइसिस आ रहा है, और इन दोनों चीजों की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। उस डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसा है उसे समझेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये एनर्जी क्राइसिस आया क्यों। इसके दो महत्वपूर्ण रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा रखी हुई है। पावर सेक्टर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, एलएनजी, कोल, इंपोर्टेड कोल, नेचुरल गैस, फर्नेस ऑयल, ये मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं। बट पाकिस्तान इन फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि इन्हें इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एनर्जी बनाने के बाद में जो ट्रांसमिशन होती है, जैसे आपने अपने घरों के बाहर वायर देखे होंगे ना, भारत के अंदर भी वो ट्रांसमिशन वायर के जरिए होती है। सिमिलरली पाकिस्तान में भी इसी तरीके से ट्रांसमिशन होती है, बट जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी है। उसके ऊपर 1947 के बाद से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर रूप से किया नहीं गया, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन के अंदर 20% से ज्यादा का लॉस पाकिस्तान का हो जाता है बिजली का, जिसकी वजह से 10 यूनिट बिजली जो बनती है उसकी 8 यूनिट ही लोगों तक पहुंच पाती है, 2 यूनिट तो बीच में ही गायब हो जाती है। और ओवरऑल रूप से पाकिस्तान इन दोनों चीजों की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान के इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर डेब्ट बढ़ रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान पे डेब्ट बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान उस डेब्ट को चुकाएगा कैसे? लोगों से ज्यादा बिजली का बिल वसूल करके। और इसी कारण से पाकिस्तान ने बिजली का बिल जो है वो पीओके के अंदर बढ़ा दिया था। जबकि पीओके के अंदर आप देखोगे तो इंडस नदी वगैरह बह रही है, और उन्हीं नदियों के ऊपर पाकिस्तान के बने पावर प्लांट से बिजली बनती है। आप क्लियरली देख सकते हो, 29% तक पाकिस्तान की बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर पीओके बड़ा पोर्शन है एनर्जी को बनाने का, जबकि पीओके जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसे ही ज्यादा बिल देने पड़े। और उसी वजह से पीओके के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई, हम तो बिजली बना रहे हैं, हमारे यहां से बिजली ले जा रहे हो, फिर हमको ही आप ज्यादा पैसे ले रहे हो। तो उसी कारण से पीओके के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पिछली बार देखने को मिला था, और हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तान को भी अब लगने लगा था कि पीओके पाकिस्तान से छूट जाएगा। इसी कारण से पाकिस्तान ने उस समय पर एक रिलीफ पैकेज भी दिया था, लगभग $23 बिलियन का। हालांकि ये ग्राउंड लेवल पे कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, बट पीओके के लोगों को समझाने के लिए पाकिस्तान द्वारा ही किया गया था। मतलब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई कि पाकिस्तान के अंदर क्यों एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, और उस एनर्जी क्राइसिस की वजह से पीओके के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सिमिलर सिचुएशन
वापस से उभरती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस था उससे पाकिस्तान को निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चलाया गया था, दैट इज पेस। और इस पेस के तहत 500 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाने थे। फिर इसी अमाउंट को बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया गया था। पिछले साल लगभग 400 मिलियन डॉलर ऑलरेडी पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जा चुके थे। फिर पेज 2 आया। उस पेज 2 के अंदर 500 मिलियन डॉलर और पाकिस्तान को देने की बात वर्ल्ड बैंक ने कर दी। बट आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कोई भी पैसा देती है तो उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाती है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसी तरीके की कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई। कंडीशन थी कि जो परचेस पावर एग्रीमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है उसे वापस से रिविजिट करो, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। और उसी कारण से वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर देने से पाकिस्तान को मना कर दिया। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगाई क्यों। देखो पाकिस्तान को ये जो पैसा दिया जा रहा था ये एड के लिए नहीं दिया जा रहा था बल्कि लोन के रूप में दिया जा रहा था। और वर्ल्ड बैंक क्योंकि ये लोन दे रही थी तो इस चीज को मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि भाई पैसा वापस आए। सीधी सी चीज है, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा दोगे तो आप इस चीज को मेक श्योर करोगे कि यार सामने वाला क्या पैसा रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वर्ल्ड बैंक भी वही मेक श्योर करना चाहती थी और उसको मेक श्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था परचेस पावर एग्रीमेंट को रिव्यू करना। पर क्यों, यहां पर समझना। देखो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लगभग 21 पावर प्लांट चाइना से बनवा चुका है। पावर प्लांट के ऊपर लगभग 15 बिलियन डॉलर का लोन है। मतलब चाइना से पाकिस्तान ने 15 बिलियन डॉलर का एनर्जी सेक्टर में लोन लिया हुआ है। इनमें से 7.5 बिलियन डॉलर का लोन केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है। इसके अलावा 2 बिलियन डॉलर का लोन सर्कुलर डेब्ट का है। समझ रहे हो? एनर्जी सेक्टर में चाइना से 15 बिलियन डॉलर का लोन ले चुके हैं। उनमें से 7.5 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर है और 2 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो सर्कुलर डेब्ट के रूप में है। और ये लोन कम नहीं होना, ये लोन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ना है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो चाइना ने जो 21 पावर प्लांट बनाए वो पावर प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। और एनर्जी को जनरेट करने के बाद चाइनीज पावर प्लांट इस बिजली को बेच देते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की फिर जो डिस्कॉम कंपनी है वो एनर्जी को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कराती है। अब मान लो कि चाइना ने 10 यूनिट पाकिस्तान को बेची तो ये 10 यूनिट डिस्कॉम कंपनी के पास में जाएगी। ये जो 10 यूनिट का पेमेंट है पाकिस्तान की डिस्कॉम कंपनी को चाइना की जनरेशन कंपनी को करना है। अब ये पैसा डिस्कॉम कंपनी के पास आएगा कैसे, जब लोग बिजली का बिल भरेंगे। बट लोगों तक 10 यूनिट पहुंच ही नहीं पाती। मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन में 20% का लॉस हो जाता है, मतलब केवल 8 यूनिट ही लोगों तक पहुंचती है। उस 8 यूनिट में से भी 6 यूनिट का ही बिजली का बिल भराता है, जिसके कारण से डिस्कॉम कंपनी के पास में केवल 6 यूनिट के ही पैसे रहते हैं भरने के लिए और 10 यूनिट वो खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से डिस्कॉम कंपनी पे लोन बढ़ रहा है। पर ये लोन किसका है, चाइनीज लोन। तो हर बार चाइनीज लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर चाइना के द्वारा। और अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक को उसका पैसा वापस मिलेगा नहीं। इसी कारण से वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि जो परचेस पावर एग्रीमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उसे रिव्यू करना जरूरी है। अगर उसे पाकिस्तान रिव्यू करता है तभी वर्ल्ड बैंक उसे पैसा देगा, नहीं तो फिर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। और क्योंकि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी और इवन प्रधानमंत्री भी चाइना गए, उनके द्वारा कहा गया कि इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर दो, इस लोन को डिले कर दो। बट चाइना ने उस समय पर मंजूरी नहीं दी और उसी वजह से अब 500 मिलियन डॉलर का लोन भी पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये जो लोन चाइना को चुकाना है ये इसी वर्ष चुकाना है, जिसके पैसे पाकिस्तान के पास में नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को ऑब्वियसली यहाँ पर डिफॉल्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा गहराएगा। और इन सब का कारण क्या है, ऑब्वियसली चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो पाकिस्तान को एक डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी।
और उसी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटीज के लिए केवल 59,999 रुपीज आप लोगों से लिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।